आज हम अपने से मरने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो चुका है कि अगर आप इच्छा मृत्यु करना चाहते हैं कोई आपको नहीं रोक सकता। हमारा मन है तो हम मरेंगे, ये कौन रोक सकता है? हम पूरी दुनिया को बता के मरेंगे कि हमारे साथ रिजर्वेशन का वायलेंस हो रहा है, हम मरेंगे। सलाम किसी के इनके रोकने से थोड़ी रुक जाएंगे। अच्छा भैया ये बताइए, आज आपके जो बाकी साथी थे, आज वो लोग बीएसपी दफ्तर भी गए थे सुबह सुबह। अभी शायद सुनने में आ रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी आपके बाकी साथी हैं। तो क्या कारण है आप लोगों ने सरकार के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो है अपनी बात रखने का आपने शुरू कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, कभी कभी सत्ता को जब ज़्यादा अहंकार हो जाता है तो वो आम लोगों की सुनना बंद कर देते हैं। तो उनको सिर्फ वही सुनाई देता है जो उनकी बराबरी पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, या पार्टी दल संगठन जो भी उनकी बराबरी का होता है, जिनसे उनको डर होता है। हालांकि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा डर तो जनता से होना चाहिए, लोग का होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वोट से सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, तो योगी जी ने पिछड़े दलितों के वोटों से चुनी हुई सरकार के पैमाने बदल दिए, उनके मानक बदल दिए और उन्हीं के हक अधिकार छीन कर अपनी पसंद के लोगों को देना शुरू कर दिया। हम लोगों ने सड़कों पर आवाज़ उठाई, तमाम मंत्रियों के, इनके कार्यालयों के घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव किया, शरीर पर लाठियां खाई, हमारी बहनों के हाथ तोड़ दिए गए, उनको जासूचक गालियां दे दी गई। सब कुछ झेलते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, शायद सरकार के कानों तक बात पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंची। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि विपक्ष के जो लोग हैं, जिनकी बातें सरकार तक पहुँचती हैं, जिनको वो सुनता है, जिनको इनके बाद आना है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई लिख कर नहीं आया है कि उसको कितने साल राज करना है, ये जनता तय करेगी कि किसको कितने दिन गद्दी पे बैठाना है और किसको ज़मीन पर पटक देना उठा के। तो इसलिए जो भविष्य में आने वाले लोग हैं, जो इस तानाशाही सत्ता के जाने के बाद आएंगे, उन तक हमारी पीड़ा इसलिए पहुंचनी जरूरी है कि अगर ये हमको न्याय नहीं देते हैं तो कम से कम जो आने वाली सरकार होगी, जो हमारे मतों से चुनी जाएगी, उनके खिलाफ भी अगर जरूरत पड़ी तो इसी तरीके से रोड पर बैठ कर हम लोग आंदोलन करने का कार्य करेंगे। इसलिए उनको हम पहले से सचेत कर रहे हैं कि जब आपकी भी सरकार बने तो सबसे पहले 69 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट पारित हुई है, और उसमें साफ साफ बताया गया कि 20,000 दलितों पिछड़ों का वोट छीनकर अपनी पसंद के लोगों को दे दिया गया है। तो सबसे पहले इन जो सीटें चोरी हुई हैं उनकी भरपाई की जाए, जो गलत तरीके से नियुक्त हुए लोग हैं उनको बाहर करके, जिनका हक मारा गया उनको बेसिक शिक्षा के परिषद के विद्यालयों में उनकी नियुक्ति की जाए। ठीक है। जी भैया, क्या नाम है आपका? कृष्णा। अच्छा, कहाँ से आए हैं कृष्णा जी? बलिया। बलिया से आए हैं? बागी बलिया। हाँ, बागी बलिया। अच्छा, बलिया से आए हैं, बागी बलिया से आए हैं। क्या बागी तेवल लेके आए हैं बलिया? इस सरकार की जो मानसिकता, कुंठित मानसिकता है, उसको हिलाने के लिए हम आए हैं कि हमारा जो है संवैधानिक जो अधिकार है, भैया तुम उसको दो, तुम ज़्यादा कुछ दो या ना दो, लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो तो हम आपसे लेके रहेंगे, चाहे आप आराम से दो या आंदोलन से दो, आपको देना पड़ेगा। जब कब से आए हैं आप? हम लोग यहाँ पे 160 दिन, लगभग 59 दिन हो गए। कुछ लोग आते जाते रहते होंगे यहाँ पे। आप अभी कब से आए हैं? अभी जो देखिए, हम लोग शुरू में 50-60 दिन रहे, 10-15 दिन के लिए घर गए, फिर चले आए। तब से हम लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में ज़्यादातर लोग जो हैं कि यहाँ पे रुके हुए हैं। सभी हमारी बहनें हैं, सारे भाई हैं, सभी लोग जाते हैं, 1-2 दिन के लिए घर जाते हैं, फिर चले आते हैं। ठीक है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया सिंह है। कहाँ से आई हैं श्रेया जी? जिला उन्नाव की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, उन्नाव के रहने वाली। हाँ, ठीक है। तो अभी आपके जो मेल साथी हैं, खैर वो तो, फीमेल्स के लिए रहने की क्या दिक्कत है? अब तो आप लोग खुले आसमान के भी नीचे आ गए हैं। हाँ, तो हम सब लोग ऐसे ही रह रहे हैं, रेंट पे लेके ऐसे ही वो गुजर बसर कर रहे हैं। घर में पैसों की भी प्रॉब्लम है बहुत, हम सब लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और मानसिक रूप से यहाँ तो प्रताड़ना मिल ही रही है, आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूर हैं। तो हम सब लोग ऐसे ही गुजारा बसर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो धरना वगैरह चल रहा है, आप लोग बार बार जा रहे हैं, तो आप अभी आज कल या आज में कहीं गई थी विधानसभा या बीएसपी का? हाँ, कल विधानसभा का घेराव किया, हमको घसीटा गया। यहाँ पे मुझे 4 मतलब लेडीज और जेंट्स बहुत ज़्यादा हमको मतलब मारा भी है यहाँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। आप लोग के साथ अभद्रता भी? हाँ, बहुत अभद्रता होती है, गालियाँ भी देते हैं, मतलब हर तरीके से। वो योगी जी कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मगर ये नहीं, यहाँ बेटी का शोषण करते हैं कि मतलब बेटी अगर पढ़ जाएगी तो डंडा मारेंगे। तो यही हाल मेरा कर रहे हैं कि हम सब लोग, मेरी मम्मी ने बहुत मतलब आर्थिक तंगी रूप से हम पढ़े लिखे हैं। और जब हम यहाँ आए तो हमको घसीटा जा रहा है, चोट लग जाए तो उसके लिए भी पैसे के लिए बहुत दिक्कत होगी हमारे लिए।
हमारे घर में बस माँ अकेली है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा साक्षी मौर्य, हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। अच्छा, ये आपका बच्चा है? यस सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटे आपका? नाम बता दीजिए, नाम, केवल नाम बता दीजिए। बता दो बाबू। हाँ, वो खेल रहा है। तो अम्बेडकर नगर से आप आई हैं, इतना छोटा बच्चा है, अब तो सर्दी भी शुरू हो गई है, लगभग दिसंबर आने वाला है, तो आपको लग नहीं रहा है कि कहीं कुछ बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है या ऐसा कुछ? सर अपने हक के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। हक मिल जाएगा तो इसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो ये भी मेरे साथ, ये भी इसका भी। अच्छा। यस सर। घर पे कौन कौन है मैडम? घर पे तो कोई नहीं है, हम दोनों लोग हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं। अच्छा, हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं? बाहर रहते, प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा। तो जैसे ये जो आपने बताया कि जब आपकी, अगर मान लीजिए आपको नौकरी मिल जाती है तो इसकी लाइफ भी बन जाएगी। अभी जब नौकरी नहीं है तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना? बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, किसी तरह हम लोगों का जीवन यापन चल रहा है। इसी उम्मीद से हमारे हस्बैंड हमको पढ़ाए थे कि कम से कम हम नहीं पढ़े हैं, इसको पढ़ा दे रहे हैं आगे चल के कि ये मतलब हम लोगों का परिवार सुधारेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा परिवार सुधर पाएगा। और मुझे पहले नहीं पता था कि ये लोग हमारे साथ आरक्षण का घोटाला किए हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई तो हम लोगों को पता चला, तब से हम लोग अपना यहाँ आके धरना देना शुरू कर दिए हैं। बस हम लोगों की कोई अनैतिक मांग नहीं है, बस ये हम चाहते हैं कि हमारा ये 21 और 27% पूरा कर दें और हम लोग अपने घर चले जाएँ। ठीक है जी। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा गोस्वामी, बलिया से। अच्छा, कहाँ से आई हैं? बलिया से। बलिया से आप भी आई हैं? ठीक है। तो आपके एक बलिया के साथी थे, वो कह रहे थे कि हम बागी बलिया से आए हैं, थोड़ा अपना भी बागी तेवर बताएं, किस तरह का आप बागीपन यहाँ लाना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं? हम तो तैयारी हैं फूक ताप करने के लिए। हम तो मंगल पांडे की धरती से आए हुए हैं और हमने तो हमारे जयप्रकाश नारायण की हम धरती से आए हुए हैं। हमने तो इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी, योगी किस खेत की मूली हमारे लिए। लेकिन अभी बड़े भाइयों लोगों का वो है कि अभी देख लिया जाए, इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, इनको समझा जाए। चुनाव आ रहा है, क्या पता इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर हो, इनको समझ आए कि ये पिछड़ों का वोट है, 85% वाले वोट हैं, ये समझ, वरना हम तो फूक ताप करके हम तो उनको 2 दिन में गिरा देंगे। अच्छा, हमारी तो इसी सरकार और हमारी तो इसी नीति है। अभी सबके आपने चुनावों की बात करी, अभी जो हमारी सत्ता में जो बीजेपी है उसने काफ़ी सारे प्रतिनिधि सम्मेलन करे, उसमें वो जो SC ST OBC वर्ग है उनके भी काफ़ी सारे सम्मेलन करे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सम्मेलन तो बहुत किए हैं और उस सम्मेलन में हम भी लोग जाते थे। जब भी केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोलना होता था तो हम लोग अपनी नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वो हर बात पे भारत माता की जय, हर बात पे भारत माता की, उनकी यही बस चली रही है। वो कहीं सम्मेलन वो करके दिखाएं, हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं, वो कहीं सम्मेलन करके दिखाएं। अच्छा, उनका हम लोग का तो वही है कि वो सम्मेलन करे, फिर हम उनको बताते हैं। 2-3 किए हैं, उसको हम रद्द करवाए हैं, उसमें हम लोगों ने हंगामे किए हैं, वो अपनी बातों को, वो अपने मुद्दों को ही नहीं रख पाए हैं। 3 सम्मेलन किए, तीनों सम्मेलन में हम लोग गए हैं अंदर। अच्छा, आप लोग गए थे? हम लोग एकदम गए थे। हाँ, वैसे बीच में कुछ वीडियोस भी आए थे कि वायरल हुए थे वीडियोस, लोगों ने नारे लगाए थे। वो हम ही लोग थे। अच्छा, आप लोग थे? हम ही लोग थे। आप लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि सम्मेलन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसको वो नहीं। आप कहाँ कर रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, इनका फिर भी बड़ा है, मेरा बहुत छोटा है और आज मैं छोड़ के आई हूँ मम्मी के पास अपने। अच्छा। और सोचिए कि हम लोग के साथ कितना बड़ा चैलेंज है, घर परिवार संभाल के प्राइवेट जॉब छोड़ के आना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट पारदर्शिता के साथ हम लोगों के साथ ये ना की होती और आरक्षण का घोटाला ना हुआ होता तो आज हम लोग विद्यालय में होते, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। और हम लोग यही उम्मीद लगाए हुए थे कि गवर्नमेंट मान जाएगी, कर देगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब चेत रही हैं तो हम लोगों को रोडों पे उतरना पड़ रहा है। और हम लोग अब किस बेस पे और किस मुंह से अब घर जाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर आज हम लोग रुक गए, ठहर गए, तो उनको क्या हम सीख देंगे जाके? क्योंकि किसी स्थिति से उभर के हम लोगों ने कैसे अपनी एजुकेशन के बूते पे आगे बढ़े, टेट दिया, सुपर टेट दिया, जो इन्होंने मानक निर्धारित किया उससे ज़्यादा नंबर लाए हम लोग, और आज ये स्थिति है, बाहर हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और क्योंकि हम लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा वोट बैंक है, उसके बूते पे सत्ता बनती है। अगर हम लोग जागरूक हो गए तो हम लोग शासन पे बैठा सकते हैं, तो हम लोग गिरा भी सकते हैं। अभी हम लोगों की गिनी चुनी संख्या है, लेकिन यही चीज़ अगर हमारे घरों तक पहुंच गई, हमारे जैसे बच्चे हमारे बन गए ना, तो नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं,
क्योंकि हमारे इंडिया की ये सुंदरता है, सभी लोग इक्वल हैं। जो संविधान में है वो हमारा हक दे दें। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। बस हमारे साथ न्याय हो जाए। हम लोग गांधी पूर्वक ये धरना दे रहे थे, अभी भी उसी पे कायम है। हम लोग चुपचाप अपने घरों में लौट जाएंगे, शांति बनी रहेगी। नहीं तो आगे गवर्नमेंट भी देख लेगी आगे हम लोग क्या कर